इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट के साथ साथ हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें स्लोप्स चाहिए होते हैं। तो हमें दोनों लाइंस के स्लोप्स निकालने होंगे सबसे पहले। टू फाइंड एम, लेट एम बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है बेटा, आपको ये बात खास तौर पे याद रखनी होगी बेटा। एक्सरसाइज 5.3 में भी आपने ये बात पढ़ी है कि जो भी कर्व की इक्वेशन है, या फिर आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ी है कि जो भी कर्व की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड्स पे आ जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y मल्टीप्लाई बाई दी पावर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स आएगा, आपको पता है। 4a एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 4a आ जाएगा यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी एक्स बेटा बराबर आ जाएगा 4a/2y, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2a/y। जो पॉइंट है उसको रखेंगे एट ए कॉमा 2a, एक x होगा और एक y होगा। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो m के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन इस y की जगह बेटा ये y की वैल्यू आएगी, मतलब 2a आएगा। तो m बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 के। इसी के साथ लिखेंगे एट b इज इक्वल टू a, -2a, तब m क्या आ जाएगा 2a अपॉन y की जगह बेटा क्या आ जाएगा ये -2a, तो m बराबर आ जाएगा -1 के। m की दो वैल्यूज आने का मतलब है कि दो इक्वेशंस आएंगी टेंजेंट्स की। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे बनने वाला टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन चाहिए हमें सबसे पहले। तो फॉर्मूला ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। हेयर a हमारे पास है a,2 है, तो ये x1 y1 होगा बेटा, और m हमारे पास 1 है, तो ये जाएगा y माइनस वाई वन की जगह 2 है, m की जगह 1, x माइनस x1 की जगह a, y माइनस 2a बराबर आ जाएगा x माइनस a, तो 0 बराबर आएगा x माइनस वाई, माइनस का 2a उधर चला जाएगा तो प्लस का 2a, माइनस का a पहले से मौजूद है, x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी। बी हमारे पास क्या है, a,-2 है, ये हमारे पास x1 y1 है, और m हमारे पास -1 है। y1 की जगह आ जाएगा माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 है, m की जगह -1 आ गया, x माइनस x1, y प्लस 2 आ गया माइनस का x प्लस का a, तो ये आ गया x प्लस a प्लस y प्लस का 2 है, a बेटा इधर आएगा तो नेगेटिव a होगा, तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये दोनों हमारा आंसर है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं यहाँ पर।
वहां से बेटा डिफरेंशिएट करने पे स्लोप आ गया ना बस। हाँ शेख मोहम्मद अभी अपलोड कर दूँ। जी बेटा यहाँ खत्म हो गया ये। बेटा दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कहा जा रहा है कि एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की जहां बात आए तो आप क्या करो, याद कर लो कि एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ए कॉमा टू है और ए कॉमा माइनस टू है, एंड पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट को ए कह दिया, दूसरे पॉइंट को बी कह दिया। बेटा हमें इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, हमें स्लोप चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हम स्लोप निकालेंगे, हम पॉइंट निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, जो भी गिवन इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी, हमने क्या करा, वाई स्क्वायर बराबर है 4ax के, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया 4a के। 2y मल्टीप्लाई और हमारा जाके डिवाइड हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स 2a अपॉन वाई आ गया। एक दफा पॉइंट ए और एक दफा पॉइंट बी रखेंगे। पॉइंट ए रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस y की जगह 2a रख देंगे। सही है, पॉइंट बी रखने का मतलब है इस y की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस का 2 है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन मतलब वैल्यू थी वो 2a अपॉन वाई थी ना। तो हमने इसका y मतलब 2a यहाँ रखा और इसका y मतलब माइनस का 2a रखा, तो हमारे पास स्लोप आ गया 1 और -1। फिर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल किया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ए और 2a जो है वो क्या हो गया, x1 y1। m जो है वो हमारे पास क्या आया, a कॉमा 2a पे 1 आया, तो हमने m यही वाला इस्तेमाल किया। y1 की जगह बेटा 2a रख दिया, m की जगह बेटा हमने 1 रख दिया, x1 की जगह बेटा हमने a रख दिया। सॉल्व किया, सॉल्व करने पे इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही काम किया है। जी बेटा कल के दिन एमसीक्यूज की क्लास होगी इंशाल्लाह। कल मैंने सोचा है 3 घंटे की, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, जिनमें एमसीक्यू इंशाल्लाह हम सारे खत्म कर लेंगे। चले बेटा आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शो दैट द टेंजेंट्स एट द एंड at the ends of the lettera recta of a hyperbola have slopes plus minus e। हाइपरबोला क्या होता है, दो बेसिकली कर्व्स हैं, ठीक है।
तो हाइपरबोला के अंदर दो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं। सही है, दो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं, एक यहाँ पर एक होता है, ये एक होता है। इसके भी एंड पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बस ये काम आपको करना है। इनके एंड पॉइंट्स क्या याद रखने पड़ेंगे? इसके एंड पॉइंट्स होते हैं सी कॉमा बी स्क्वायर बाय, सही है, सब में यही आता है। ये भी आएगा सी कॉमा बी स्क्वायर बाय, ये भी आएगा सी कॉमा बी स्क्वायर बाय, और ये भी आएगा सी कॉमा बी स्क्वायर बाय। क्वाड्रेंट का फर्क होगा बस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में पहला नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में दूसरा नेगेटिव। क्या करना है? टेंजेंट्स का स्लोप निकालना है, और वो ये आएगा प्लस माइनस सी। टेंजेंट्स का स्लोप निकालना है किसका? हाइपरबोला का। हाइपरबोला कहीं लिखा हुआ आ रहा है और इक्वेशन नहीं दी हुई, तो इक्वेशन याद रखनी है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पर क्योंकि स्लोप्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इक्वेशन वन बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। टू फाइंड स्लोप निकालेंगे m1, लेट m1 बी द स्लोप एट, अलग अलग पॉइंट्स लेंगे। इसको a कह दिया, इसको b कह दिया, इसको c कह दिया, इसको d कह दिया। एट a c कॉमा बी स्क्वायर बाय, अच्छा कह रहे प्लस माइनस ई के बराबर सपोज करना, प्रूफ करना है, तो ई भी याद कर लो। ई की वैल्यू होती है सी अपॉन है। मैंने कहा था एमसीक्यूज आता है कि अगर ई बराबर है वन के तो कौन सा कर्व है, ई ग्रेटर देन वन है तो कौन सा कर्व है, ई लेस देन वन है तो कौन सा कर्व है। ई वन के बराबर है तो पैराबोला है, ई ग्रेटर देन वन है तो हाइपरबोला है, ई लेस देन वन है तो एलिप्स है। याद कर लो एमसीक्यूज के लिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर वन के बराबर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड्स पे आ जाएगा। बी स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा टू एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पे ना एक्स है ना वाई है तो डेरिवेटिव जीरो। सही बेटा, तो ये आ जाएगा टू बी स्क्वायर एक्स माइनस का टू ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा टू बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा टू बी स्क्वायर एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा
क्या हो रहा है? तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। हम यहाँ पे बारी बारी पॉइंट्स रखेंगे। एट ए सी कॉमा बी स्क्वायर वाई, ये पॉइंट रखेंगे। तो एम वन आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स की जगह बेटा सी आएगा, और बेटा वाई की जगह हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर वाई। ऊपर बी स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है हमारे पास ए स्क्वायर वाई की जगह आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए। बेटा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए से नीचे ए कट जाएगा। तो एम वन हमारे पास बराबर आ जाएगा सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए किसके बराबर होता है, ई के। फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, टू फाइंड एम टू। अगला पॉइंट रखेंगे एम टू के लिए। लेट एम टू बी द स्लोप ऑफ with the slope of b, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 2 है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। बी हमारे पास माइनस सी कॉमा बी स्क्वायर बाई, मतलब इसी वैल्यू में इक्वेशन 2 में ही पुट कर देंगे। तो एम टू आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। तो बेटा एक्स की जगह ये आएगा, वाई की जगह ये आएगा, एक्स की जगह माइनस सी, वाई की जगह बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल। एम टू बराबर आएगा माइनस का सी अपॉन ए। माइनस का सी अपॉन ए का मतलब है माइनस का ई। सही है, इसी तरीके से पॉइंट सी रखेंगे, इसी तरीके से पॉइंट डी रखेंगे, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसको देख लें, कोई मसला है, कोई बात नहीं समझ आ रही तो प्लीज पूछ लें। बेटा मरियम, M3 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास माइन प्लस का ई आएगा, और M4 का रिजल्ट हमारे पास माइनस का ई आएगा। तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि इसका रिजल्ट प्लस माइनस ई है। शेख मोहम्मद बेटा मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा इसकी, इसके बाद।
मैं रिपीट इसलिए नहीं कर सकता, कर रहा, मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत खराब है और मैं चाह नहीं रहा मजीद और काम डिले हो, वरना तो मैं हफ्ते को ही क्लास लेके चीजें करा देता। क्या कहते थे समीर सर सालिम को? चलें आगे बच्चों, सी, सी और डी के लिए आप लोग निकाल लोगे ना? जी बेटा, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से किसी एक में आ सकते हैं, क्योंकि 2 शॉर्ट आ रहे हैं इससे और एक लॉन्ग आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है, शो दैट द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, जो कि हमारे पास एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, बीटा एक्स प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू 1। बीटा एक्स प्लस अल्फा वाई इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीटा एक्स बराबर आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा वाई, अल्फा वाई पॉजिटिव था, वहाँ चला गया नेगेटिव हो गया। बीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास सवाल में दी हुई इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी हुई है। कहा जा रहा है शो दैट द लाइन टचेस द एलिप्स, एलिप्स को टच कर रही है लाइन। एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कह रहा है अगर ये लाइन एलिप्स को टच कर रही है तो एक कंडीशन है, वो प्रूफ करो। वाई भी निकाल सकते हैं समीर बेटा, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर दो मतलब कोई भी लाइन कर्व को टच कर रही है किसी भी, जो क्वेश्चन नंबर 1 में कराया था, तो हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उस पर जीरो इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो एक जगह से वाई की जो एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास बी स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा वाई अपॉन बीटा का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा पे स्क्वायर आएगा, माइनस का टू ए बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा वाई मल्टीप्लाई होंगे, तो अल्फा स्क्वायर वाई बी वाई बीटा वाई, प्लस का बी स्क्वायर, बी क्या है अल्फा वाई, तो इन दोनों का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर नीचे बीटा पे भी आ जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बी बेटा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा वाई प्लस का अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे हमारे पास है बीटा स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा इस पे, नीचे एलसीएम आ जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा वाई प्लस का अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को अरेंज करेंगे, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर उसके बाद ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस का टू बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा वाई प्लस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू वहां जाके मल्टीप्लाई हो गई, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा वाई, ये जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है पूरी की पूरी वैल्यू उधर चली जाएगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन लगाएंगे, सिंस जीरो इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हेयर ए क्या है बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बी क्या है आपके पास ये वैल्यू, मतलब बी बराबर माइनस का टू बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा, और सी हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दोनों में से बेटा मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, बी स्क्वायर को और बीटा स्क्वायर को, इन दोनों कॉमन निकाल लिया, तो ये बच जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये वैल्यू सारी इस फॉर्मूले में रख देंगे, जीरो इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस का टू बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर माइनस का फोर, ए की जगह आएगा अल्फा स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा सी। सी की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर इन सब पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ये स्क्वायर बी की पावर 2 पे आएगा तो बी की पावर 4 अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे क्या, ये वैल्यू दोनों से कॉमन निकलेगी, मतलब दोनों से कॉमन निकलेगा 4 बी स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से 4 निकल गया, बी की पावर 4 है तो बी स्क्वायर निकल गया तो बी स्क्वायर बचा, अल्फा की पावर 4 रहेगा, बीटा स्क्वायर निकल गया, माइनस की साइन ब्रैकेट, ये बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा अल्फा की पावर 4 बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होगा बेटा ए स्क्वायर से, तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये फिर बेटा मल्टीप्लाई होगा माइनस के स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा माइनस का ए की पावर 4 बीटा स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 0 इज इक्वल टू बी की पावर 4 बी की पावर 2 अल्फा की पावर 4। ये माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा की पावर 4 बी स्क्वायर। ये माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर। ये माइनस की साइन आखिर से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस ए की पावर 4 बीटा स्क्वायर। बी स्क्वायर ए की पावर अल्फा की पावर 4 बी स्क्वायर अल्फा की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इनमें जो है नेगेटिव वैल्यू है इसको इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 बीटा की पावर 2 बराबर आ गया किसके, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये जो इक्वल टू के बाद वैल्यू लिखी है इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कराएंगे, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए की पावर 4 बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर आ गया किसके, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन आ जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बी बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ये एक कैंसिल, तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अरेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिजल्ट आ गया। प्रूव हो गया ये। लंबा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा मैं कर और आगे करूं? हेलो, आवाज आ रही है? कर लिया ये आप लोगों ने? तो बता दें।
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो